मैंने कहा मान लिया अगर वो नहीं होगा तो आप खुद दोनों फंसेंगे। ऐसे हम सब डरा लगे कि गरीब मरी उसने हमें से उल्टा फंसाई दे, हम पूछे कहाँ उबर जान रहे थे कि मैंने धमकी दिया यही आदमी है, लेकिन बार पकड़े नहीं। यही है ना सच्चाई है जो मैं बोल रहा हूँ। 2200 रुपये कम 1200 गाड़ी मंगाए। आप मंगाए 2200 रुपए में? हाँ 1200 में। 1200 में आप गाड़ी अपने पैसे से? हाँ पैसा दस्तूरीपुर। अच्छा तो 1200 रुपये गाड़ी मंगाए। उनको डर था कि हम बाइक से जाएंगे तो ठोका जाएंगे। आगे नहीं बढ़ रहा, लेकिन इन्हें ऐसा करके हटाएं तब हम सब कल सोच तब बहरे जाके दुश्मनी साजिश। कोई जात पात पूछे नहीं, कोई ये देवता स्वरूप थे यहाँ के कि एक न गए होते कुछ नहीं होता। अच्छा तो हम 12 बजे जो है सब तो 12 नंबर लगाए रात को। तो ये नहीं धैर्य रखिए, ये बाहर खतरा मारी हुई बिछुना उसके व्यवहार से कभी लगा हो नहीं कोनो चीज नहीं जाती थी निकल करके कहा वो सामने बोलेगा पानी हम भरते थे, पानी से बाहर नहीं जाती थी। बाहर निकलबन के शादी एक साल भर के की है कब काटे थे क्या काटे? अपराधी जे मारस काटे अपराधी के बोटी वहू के काटे थे। वो हत्या ऐसे कहे लड़का के केस अब 16-17 साल का लड़की नान के ओकरे से हत्या कर दें तो रखना है उनके बाल थे बोटी करे थे। आजकल भदोही सुर्खियों में है, कभी अच्छी खबरें हैं तो कभी बुरी खबरें, लेकिन कुछ खबरें ऐसी होती हैं जिनकी हमको और आपको आदत पड़ जाती है। हम हमेशा सुनते रहते हैं और पढ़ते रहते हैं। आप न्यूज़ चैनल्स खोलिए, ब्रेकिंग में आता है, अखबारों में पढ़िए, पहले पन्ने पे दर्ज हो जाता है और हमेशा आदमी ऊब जाता है कि क्या क्या हो रहा है, कभी कभी तो ध्यान भी नहीं देता है। ऐसी खबरें हम सुनते रहते हैं और समाज में हाय तौबा करते रहते हैं, कुछ होने वाला नहीं है। अभी 27 तारीख की खबर है, आपको पता भी होगा अगर भदोही से हैं, पूर्वांचल से हैं, ग्राम शिखापुर में मौजूद हूँ। जब शिखापुर का नाम आया है तो हमारे रोंगटे खड़े हो गए हैं, क्योंकि वारदात ऐसी है और कहानी कुछ ऐसी ही है, हत्या की कहानी है। 27 तारीख को एक कुएं से शव मिलता है, एक बच्ची का शव जिसकी उम्र महज 15 साल होती है, और जब शव निकाला जाता है तो उसमें से बदबू निकलता है। इसका मतलब है कि शव 2-4 दिन पहले कुएं में डाल दिया जाता है। जब बदबू आता है तो कुछ लोग बताते हैं कि यहाँ से बदबू आ रही है, तब जानकारी होती है, उसको निकाला जाता है और जब शिनाख्त होती है तो पता चलता है कि उस लड़की का नाम शशिकला है, शिखापुर की है और आपका नाम मल्लू पांडे है, श्याम किशोर पांडे की बेटी है। उसकी शादी भी हुई थी पहले और पिछले साल 22-23 मई को हमने जब आया तो ऑफ कैमरा काफ़ी लोगों से बातचीत करी तो पता चला कि उसकी शादी भी हो गई थी। लेकिन ये मर्डर, ये हत्या, ये कहानी आखिर शुरुआत कैसे हुई और पुलिस विभाग की नाकामी कहाँ से शुरुआत हुई उसको भी हम आपको बताएंगे। एक एक तस्वीरें, इसीलिए हम स्टूडियो से नहीं ग्राउंड रिपोर्टिंग करते हैं। इनके पिताजी से बातचीत करने की कोशिश करेंगे और हर एक बिंदु पे प्रकाश डालने की कोशिश करेंगे, क्योंकि एक एक सच सामने आना चाहिए। आखिर इनकी गलती कहाँ है, अपराधी की गलती कहाँ है, पुलिस प्रशासन की गलती कहाँ है और सामाजिक ठेकेदारों की गलती कहाँ है। उनके भाई से बातचीत करने की कोशिश, उनकी माता से बातचीत करने की कोशिश करेंगे कि आखिर एक महिला, एक बच्ची है, उसका संबंध इनके माता पिता जिससे कैसा था, उसका व्यवहार कैसा था, हत्या के पहले या अपहरण के पहले उसका व्यवहार कैसा रहा, 2-3 साल पहले उसका व्यवहार कैसा रहा, सब कुछ जानना बेहद ज़रूरी है। और इसलिए ज़रूरी है क्योंकि तमाम लोग तरह तरह की अफवाहें या तरह तरह की खबरें चला रहे हैं, चाहे सोशल मीडिया हो, चाहे प्रिंट मीडिया हो या फिर राष्ट्रीय मीडिया चैनल्स हो, जगह जगह कुछ नई नई खबरें उभर के सामने आ रही हैं। लेकिन आज कुछ हम नए तथ्यों पे बातचीत करेंगे। क्या नाम हो आपका? हमारा श्याम किशोर पांडे नाम है। शशिकला की हत्या होती है जी, 27 तारीख को डेड बॉडी मिलती है। अपहरण हुआ था 14 तारीख को। 14 तारीख को टाइम क्या होता है? सुबह शाम? 7:30 पर शाम को। 7:30 पे शाम को। जी। कहाँ गई थी आपकी लड़की? हमारी लड़की गई थी समझ के लिए यहाँ तो 150 मीटर उत्तर की दिशा में, ये मंदिर के आगे थोड़ा सा। 150 मीटर उत्तर की दिशा में आपकी बच्ची 7:30 बजे घर से निकलती है, साथ में कोई नहीं गया? नहीं गया। क्यों नहीं गया? लोग जाते थे लेकिन छोटी लड़कियाँ थी जो है, लोग भोजन करने बैठ गए, चले अभी ना कोई ध्यान तुतान गाय लगाने को अभी हमारा ही है जो है, इसलिए यहीं गई, अकेले गई होती। शौचालय आपका नहीं बना है?
नहीं, अभी तो आवास मिला है, बना रहे हैं, आवास बना रहे हैं, मुख्यमंत्री द्वारा मिला है। शौचालय नहीं बना है अभी नहीं, अभी शौचालय आया नहीं है। अभी, शौचालय नहीं आया है। 7 बजे के बाद आधा घंटा तक वेट किए परिवार के लोग। भाई औरतें कहीं जाती हैं तो टाइम लगता है, ठीक है, उससे पीछे तो हम जाएंगे नहीं। ठीक है। तो आधा घंटा वेट के बाद तब खोजना शुरू किए। हाँ, कहाँ कहाँ खोजा? इधर अपने क्षेत्र में खोजे, लोकल में खोजे, जहाँ कब तक खोजा? उसका एरिया था। हमें आधा घंटा पौना घंटा नहीं, और 1 घंटे तक मैंने। इसके बाद क्या किया? इसके बाद हमने जो है गए प्रधान जी के पास। हमारे प्रधान मनीष कुमार ग्राम सभा सागर रायपुर के हैं। ठीक है। तो उनसे कहे तो पुलिस चौकी जाएंगे, फ़ोन किए चौकी इंचार्ज साहब को। तो चौकी इंचार्ज साहब ने कहा फ़ोन तो हम नहीं लगे, वही लगाए थे, प्रधान जी लगाए थे। तो उन्होंने कहा कि ऐसा है कि हम सुबह में आएंगे। तब हम कहा कि अब क्या करें, तो महिला थाना फ़ोन लगाया गया। तो महिला थाना फ़ोन लगा कर हमसे कहे कि आप बात करिए। तो हम बात किए इनसे, तो कहें कैसा है कि आप सुबह में आइए। महिला थाने वाले भी बोले सुबह जी आइए? सुबह में आइए। अच्छा। तो हम 12 बजे जो है तब एक तो 12 नंबर लगाए रात को। रोइए नहीं, रोइए नहीं, धैर्य रखिए, क्योंकि जो हम आपसे पूछ रहे हैं ना, ये हो सकता है कि अगर ये वीडियो प्रशासन भी देखे या उच्च अधिकारी भी देखें तो उनको कुछ एविडेंस मिले। बोलते रहिए आप। तो हम 12 बजे जो है गए गोपीगंज थाने, नियर अबाउट 12:15 तक रात को गांव को लेकर 2-4 आदमी को। अच्छा। तो थाने पर गए तो एसओ साहब से बात नहीं हुई, जो गए वहाँ जो है अंदर। हम बताए कि नाम जद कहना आप एप्लीकेशन दीजिए। तो हम नामजद तहरीर दी, एप्लीकेशन लिखे। तो कहे कि आप FIR करिए। कहने हम FIR आज नहीं करेंगे। हम कहा क्यों नहीं करेंगे? कहने हमारे पास मुंशी नहीं है, हमारे पास कर्मचारी नहीं है FIR लिखने के लिए। अच्छा। हम कहा इतना बड़ा थाना है, आप FIR के लिए तो आपका कर्मचारी नहीं है। तो ठीक है, हम तो कहना आप जाइए कस्तूरीपुर। हम कहा हम तो नहीं जाएंगे। कस्तूरीपुर क्या है? वही उसका घर कस्तूरीपुर है। अच्छा, जो जिसके नाम आप FIR करवाना चाहते थे, बोले वहाँ पे जाइए। हाँ, जबकि हम 2018 से एप्लीकेशन दे रहे हैं श्रीमान जी को। 2018 से पहले 2018 की बात बाद में करेंगे, पहले 2022 की बात कर लेते हैं। जो घटना हुई 8 बजे से लेके 12 बजे के बीच में जो घटना हुई, पहले उसके बारे में बातचीत कर लेते हैं। इन्होंने प्रधान जी से फोन करवाया थाना इंचार्ज के पास, चौकी इंचार्ज के पास। वहाँ फोन जाता है, वहाँ से जब रिप्लाई आता है कि भैया ऐसा करिए कल मिलिए, सुबह में आएंगे या हम सुबह में आएंगे। फिर उन्होंने फोन किया महिला थाना के पास, ठीक है ना। उन्होंने वही बोला कि सुबह आइए। महिला या बच्ची की अपहरण हो जाती है रात को शाम 7:30, 8, 9 बजे के बीच में। और इसके बाद थाने वाले बोलते हैं कि भैया आप कल मिलिए, आज संभव नहीं है। यही बोले हैं ना? इसके बाद आप थाने पे गए, वहाँ बोले हमारे पास मुंशी नहीं है। वाह, तो भैया थाना काहे खोले हो ये बता दीजिए पहले। जब कोई भी जो समाज से पीड़ित है, जो अपराधी है, उससे पीड़ित हो रहा है, दबंगों द्वारा पीड़ित हो रहा है, दबाया जा रहा है, आपके पास जाता है न्याय की उम्मीद के साथ, तो आप कह देते हैं कि हमारे पास मुंशी नहीं है, हमारे पास व्यवस्था नहीं है, कोई FIR लिखने वाला नहीं है। सुबह चलिए, उनके पास नहीं था। इसके बाद आप SP ऑफिस पे कांटेक्ट करने की कोशिश करी। उसके बाद 12 बजे आए अकरम खान पुलिस चौकी जंगीगंज। रात को आए? दिन में आए। दिन में 12 दिन आए? हाँ, गांव वाले सब थे बैठे थे। अच्छा। तो हमसे कहना है कि बाइक से तो हम नहीं जाएंगे। कहाँ नहीं जाएंगे बाइक? कस्तूरीपुर। अच्छा। तो 1200 रुपये गाड़ी मंगाए। उनको डर था कि हम बाइक से जाएंगे तो ठोका जाएंगे, यही है ना सच्चाई है जो मैं बोल रहा हूँ। 2200 रुपये को हम 1200 गाड़ी मंगाए। आप मंगाए 2200 रुपये में? हाँ, 1200 में। 1200 में आप गाड़ी अपने पैसे से? हाँ, पैसा दिया। भैया चौकी इंचार्ज साहब, आपको सूचना मिलती है 14 तारीख को रात 8-9 बजे के बीच में। 10 बजे आप बोलते हो कि कल मैं आऊँगा। जब आप आते हो तो बाइक से आते हो और फिर कहते हो कि मैं बाइक से नहीं जाऊँगा। और आपके लिए अगला थोड़ा घर दिखाइए, गरीब परिवार है और 1200 रुपए खर्च करके गाड़ी आपके लिए बुक करता है कि आप चलेंगे। विद्यालय है, सरकारी विद्यालय में आवास मिला है, हम सरकारी विद्यालय में रह रहे हैं। ये सरकारी विद्यालय में आप रह रहे हैं? जी, हमारा घर दुआ जल गया था 2010 में। अच्छा। ये भैया इनकी दुख की कहानी बहुत लंबी है, फिलहाल घर पे बातचीत नहीं करेंगे, जिस मुद्दे पे हम उस पर बातचीत करते हैं। इंचार्ज साहब आते हैं, कहते हैं कि बाइक से हम नहीं जाएंगे और गाड़ी से जाएंगे। काहे थाने से गाड़ी नहीं मिली है उनको? अब हम क्या बताएं? हाँ, हम क्या बताएं उन लोगों को? हम तो प्रश्न नहीं कर सके उनसे। हम कहा ठीक है, हमारा उठा लेंगे अपराधियों को ढूंढने के लिए। हमारा घर से हम मंगाए 1200 पीड़ित की गाड़ी से उठा लेंगे? जी, 1200 दिए। अच्छा। हम मुलजिम को पकड़े वहाँ। क्या नाम है उनका इंचार्ज साहब का?
अकरम खान नाम है। अकरम खां। अकरम खां साहब, आपको लज्जा नहीं आई? आप किसी पीड़ित से ये कहते हुए कि हम बाइक से नहीं जाएंगे, आपको डर था कि हो सकता है कि हम कसूरीपुर जाए, हमारे ऊपर लाठी डंडे या फिर पत्थरबाजी हो जाए, हो सकता है आपको ऐसा डर लगा हो, या फिर आपको लगा हो कि हमारे ईगो पे कुछ प्रभाव पड़ सकता है कि अरे वो तो इंचार्ज आया है, बाइक से आया है, ऐसा भी आपने सोचा होगा। लेकिन जब आप थाने पे गए, चौकी को छोड़ दीजिए, थाने पे गए, वहाँ आपको बोला गया कि हम FIR, हमारे पास कोई अभी सुविधा नहीं है, सुबह लिखेंगे, यही कहा गया। सुबह आप गए लिखवाने के लिए? 15 तारीख को हम जो है गए। हाँ। 15 तारीख को ही मैंने ये लोग कहें कि चौकी से जो है भेज देंगे गोपीगंज। अच्छा। तो 15 को तो ये पकड़वे किए, 14 को आए नहीं ये। 15 किसे पकड़े? 15 को पकड़े जो है यहाँ कस्तूरीपुर से। ठीक है। दोपहर में आए 15 तारीख को। 14 कोई अधिकारी नहीं आए। तो 16 तारीख को हम जो है गए गोपीगंज। गोपीगंज गए जो है, तब यशो साहब से बातचीत हुआ। जहाँ पे आपका शक था वो 15 तारीख को पकड़ा गया? पकड़ा गया, छोड़ दिए, 14 तारीख को छोड़ दिए। अच्छा, छोड़ भी दिए? 15 तारीख को। हाँ। अच्छा। 15 के पकड़े, फिर 2 घंटा बाद छोड़ दिए। 5 घंटा बाद छोड़ दिए। 4 घंटा बाद छोड़ दिए। नहीं, उनसे हम कहे कि जब से हमारी लड़की ना मिले तब से नहीं बैठाए रहे। अब माता जी हैं उनकी? हाँ। अच्छा। जब से लड़की ना मिले तब से बैठाए रहे, लेकिन लोग माने नहीं। और इनके कहा नाम इनके लिखो, नाम दर्जी द, ये सब के बैठा पकड़े, कहीं ना उल्टा हम तो दोनों जने के मुलजिम बनाओ। कहने का मान लिया अगर वो नहीं होगा तो आप हम खुद सब दोनों डराए फंसेंगे। लगे, हमें उल्टा भाई फंसाई बच्चों दे, नाम नहीं गरीब मनाई दिए। है। ऐसे हम सब डराए लगे कि गरीब मरी, उसने हमें से उल्टा फंसाई दे, हम पूछे कहाँ उबर। जान रहे थे कि अब मैंने धमकी दिया है, यही आदमी है, लेकिन बार बार कहत है पकड़े नहीं, इन्हें पकड़ा हमारी लड़की मिल जाए। अच्छा, अभी आप बता रहे थे उसी व्यक्ति के खिलाफ आप 2018 से लगातार अर्जी दे रहे हैं। हाँ। अब देखिए, थोड़ा समझिएगा, कहानी बड़ी इंटरेस्टिंग है, बड़ा समझने की बात है। 2018 से एक आदमी लगातार किसी व्यक्ति के खिलाफ बार बार अर्जी दे रहा है कि भैया इससे हमें खतरा है, हमारे परिवार को खतरा है, ये थोड़ा सा विवादित व्यक्ति है, इस पे कड़ी नज़र रखी जाए या फिर इस पे कार्रवाई की जाए। तो कोई रिस्पांस आ रहा था। अब लगातार अच्छे आदमी है, हमको नहीं लगता कि बदमाश है। अच्छा, अच्छे आदमी है, हमें नहीं लगता है कि बदमाश है। फिर उसी व्यक्ति को 14 तारीख को जब अपहरण होता है, उसको पकड़ा जाता है, 2 घंटे बाद उसे छोड़ दिया जाता है। अगर पूछा जाता कि सच्चाई क्या है, तो शायद आज बच्ची हम लोगों के बीच में होती और हमें इनके द्वार पे चीखने चिल्लाने की आवश्यकता नहीं होती और उनकी आंखों में आंसू ना होते। और थोड़ा कैमरा घुमाइए, ये जो लोग खड़े हैं, ये लोग संवेदना व्यक्त करने के लिए नहीं आते। इतनी जो कहानी चल रही है, ये कहानी भी नहीं चलती। उसकी शादी भी हुई थी, वो परिवार आज ना उजड़ा होता और उनके पास से बेटी भी जुदा ना होती। ये कहीं न कहीं एक गलती थाना की है, ये गलती जो चौकी इंचार्ज साहब है उनकी है। और पूरी कहानी जो है ये, अब थोड़ा सा मैं व्यक्तिगत आप लोगों के लाइफ में थोड़ा सा जाऊंगा, समझने की कोशिश करूंगा। आपकी बेटी का उम्र 15 साल, जैसा इन्होंने बताया, कैसा संबंध रहा आप लोगों के बीच में? कैसा? बेटी और माँ का जो रिश्ता होता है वही था। कभी खटास झगड़ा? अरे वाह, और के हमारी भरता हवे की है। अच्छा। कौन बेटवा कौन पतो के बाहर खतरा मारी हुए बिछु नहीं। उसके व्यवहार से कभी लगा हो? नहीं, कोनो चीज बाहर नहीं जाती थी निकल करके, तो अब वो बाहर ना निकल के हमारे सामने बोले गाँव भर पानी हम भरते थे, पानी तक बाहर नहीं जाती थी। बाहर निकलबन कर शादी 1 साल भर के की है। अच्छा। कब हम नहीं गाँव में पता कर वो सामने लिया जब चरित्र के बारे में पूरे परिवार को ऐसा लड़की नहीं रही। कैरेक्टर इज लाइफ। नहीं, मैं देखिए चरित्र पे प्रश्न नहीं कर रहा हूँ, प्रश्न इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि जब ये वारदात होती है तो ये प्रश्न उठने लगते हैं कि आखिर बच्ची या बेटे का संबंध परिवार के साथ या परिवार के सदस्यों के साथ कैसा रहा। अच्छा था, होता है, पूछा जाता है। आपके साथ भी सवाल पूछा गया होगा थाने में जी? ठीक है। अभी तक क्या कुछ कार्यवाही हुआ, थोड़ा बताएं आप। कार्रवाई के बारे में बस यही, कोई अभी तक जो है कोई दोनों हिरासत में है, बकिया नहीं हमें पता चला कौन लड़की को मारा, हमारे इस घाट को उतार दिया। आपको क्या लगता है कि कितने तारीख के आसपास उसे कुएं में डाला गया होगा? उसको अब 3-4 दिन तक कोई मनी नहीं, 19 से 20 तक नहीं, जैसे डेड बॉडी का जो, क्योंकि जब कोई भी बॉडी होता है जब निष्क्रिय होती है धीरे धीरे गलने की स्थिति में होती है कि पोस्टमार्टम भी हुआ होगा, वहाँ से रिपोर्ट अभी आया नहीं है। कीड़ों पर गया था उसमें, मैंने 5-6 दिन 1 हफ्ता तक लाश उसमें थी। 1 हफ्ते लाश उसमें थी। जानकारी कैसे मिला आपको? जानकारी जो है हमारे कोई रिश्तेदार थे जो है, हमारे साड़ू हैं यहीं, पुट्टूर पांडे हैं, उनके पतोहू कोई रिश्ता था वहाँ, फुआ हुआ क्या थी,
मोहनपुर गांव के पास। तो हम गुमशुदगी का रिपोर्ट दर्ज जब ये लोग किए तो उसमें हम बैलेट पेपर छपवाए थे पेपर। ठीक है। तो पेपर सब जगह बांटे थे। इन्होंने कहा कि हम हर थाने हर चौकी पहुंचा देंगे। तो वो लोग जान रहे थे कि लड़की गुम हुई है। शुक्रवार 27 तारीख को जो जब घटना का उभार हुआ, बच्चे वहीं गाय चरा रहे थे चरागाह, तो लोग देखे बदबू आ रहा है तो गांव खबर किए। जब गांव खबर किए तो गांव वाले भीड़ जुट गई। तो फ़ोन किए 112 नंबर, तो 112 नंबर आई। फिर जो है चौकी ऊज थाना आया, तो लोग निकाल कर ले गए थाने पर ऊजे। अभी तक जो भी हुआ है कार्रवाई उस सब कितना संतुष्ट है, आगे क्या चाहते हैं? हम संतुष्ट, अभी कार्रवाई कहाँ हुई है? अच्छा, गिरफ्तारी हुई दोनों? गिरफ्तारी तो नौटंकीबाजी है। गिरफ्तारी लड़की उस समय क्यों नहीं गिरफ्तारी हुई जिसमें हम लड़की बचा नहीं सके लोग। हम तो हमारा तो खत्म हो गया ना। आगे आप क्या चाहते हैं? मृत्यु, जैसे मृत्यु हमारा लड़की के भाबा। अच्छा, वैसे हमें चाहता जो तब ये संतुष्ट ये क्या कर रहे थे इनसे पूछिए कि क्या किए यही लोग। ये हमें लड़की के संगे अपराध की है से ओके मृत्यु बचा लेते कि अच्छा, ये चाहते बच्चे गुंडा बदमाश हिम्मत थी जब लोग सक्रिय होते थे। क्यों नहीं आए इनसे पूछा जाए थाने से, क्यों नहीं FIR किए, FIR क्यों नहीं हुआ? मतलब कि इसका कारण रीजन क्या है भाई? नहीं लिखे कैसे, बल्ब नहीं लिखे कैसे नहीं लिखे, हम कुछ नहीं जानते हैं। लड़की हमारी हत्या कराया गया, सबकी साजिश है। कहा था या तू सब आवत नहीं है। लड़की माँ गायब है, चिल्लाते 14 तारीख से भैया खबर कर, भैया खबर कर, लड़की नहीं मिलती तो सब आवत काहे नहीं? 18 से खतरा था, मेरे यार हैं 14 छोड़िए 10 नहीं होता है हमारा। जब इसको पहले एक्शन लिए थे केवल साहब लिए थे, खान साहब को खड़े हैं, इनका ऋणी है जीवन तक के लिए। ये अगर होते तो हिम्मत नहीं थी, कोई आ जाता, हमको थाने की जरूरत नहीं थी जाने के लिए। जिला बहिला देते हैं, यही उसको हटाए थे, नहीं कि कोई दरोगा उसको हटाने वाले सक्षम नहीं थे। मैं भी कह रहा हूँ, SP साहब से कहे थे हमका केवल सगीर खान चौकी इंचार्ज मेरे घरे आगे नहीं बढ़ रहा, लेकिन इन्हें इसरा करके हटाएं तब हम सब कल सो तब बहरे जाए दुश्मनी साजिश। कोई जात पात पूछे नहीं, कोई ये देवता स्वरूप थे यहाँ के, ये न गए होते तो कुछ न होता। चलिए, ये पूरी कहानी सुनने के बाद और समझने के बाद आपको एक चीज़ जरूर लग रहा होगा कैसे कि पूरी कहानी जो है उसमें गलती कहाँ है? सिर्फ और सिर्फ प्रशासन की है, थाने की है, और चौकी की है, चौकी इंचार्ज की है, और थाना प्रभारी की है। बिल्कुल। इनका जो कहना था ये कि हमारा FIR नहीं लिखा गया। चौकी से में बार बार कहा गया कि आप कल आइए या कल हम आते हैं। महिला थाना, आप कहीं भी किसी भी सरकारी दफ्तर में चले जाइए, वहाँ एक पोस्टर आपको देखने को ज़रूर मिल जाएगा महिला सशक्तिकरण का। अगर आपके साथ महिला है और कोई दुर्व्यवहार कर रहा है, कोई प्रताड़ित कर रहा है, तो 1090 ये नंबर है, आप फ़ोन कर सकते हैं। लेकिन 1090 की तो बात छोड़ दीजिए, महिला थाना पास में है। महिला थाने वाले भी ये बोल दिए कि कल मिलते हैं, कल आइए, कल आइए। हाँ, हमें बुलाए। क्या बात है, क्या बात है, कल आइए। हाँ। हम आएंगे नहीं, आप आइए, हम जो है फाइल का काम पूरा कर देंगे और कुछ होएगा नहीं। फिलहाल अब समझने की बात यह है कि अब कार्रवाई किस पे होगी, क्योंकि सरकार बुलडोजर की चल रही है, सरकार रामराज्य की चल रही है। कथित वो रामराज्य जिसमें कहा जाता है कि हम अपराधियों पर शिकंजा कस रहे हैं। ये कहा जा रहा है कि हम अपराधियों पर बुलडोजर चला रहे हैं, उनकी संपत्ति कुर्क कर रहे हैं। जब बार बार इन्होंने कहा कि 2018 से हम लगातार अर्जी दे रहे हैं, हम शिकायत कर रहे हैं, तब उसका मन इतना बढ़ा कैसे कि वो किसी बच्ची का अपहरण कर लिया। अब उसके साथ कैसा सलूक किया जा रहा है, कैसी पूछताछ की जा रही है, ये भी शक के दायरे में है। जब प्रशासन 2 साल 3 साल 4 साल तक कोई भी कार्रवाई नहीं करता है, तो अभी क्या कार्रवाई कर रहा होगा? जब प्रशासन उसी दिन उस आदमी को उठाती है, 2 घंटे बाद छोड़ देती है, तो ये भी सोचने समझने की बात है उसका संबंध प्रशासन के साथ क्या होगा, अच्छा होगा बुरा होगा। क्या प्रशासन उसे इसलिए पकड़ी हुई है क्योंकि मामला ठंडे बस्ते में चला जाए, कुछ दिनों के लिए मामला दब जाए, इसके बाद हम कह देंगे कि मुकदमा चल रहा है, आप लोग अपना काम करते रहिए, मामला कोर्ट में चला जाएगा। थोड़ा समझने की बात है। अच्छा, एक सवाल और, आप SP ऑफिस गए, हाँ या ना? SP ऑफिस गए थे, लेकिन जो है जिस दिन लड़की की लाश मिली थी उस दिन गए थे। जिस दिन मिली थी उस दिन गए थे। वहाँ से क्या कुछ आपको? वहाँ से SP साहब जो है लाश लाए रखे, कहीं पोस्टमार्टम कल होगा। हाँ।
और तुरंत FIR किए। हाँ। ये लोग अज्ञात में किए थे। अच्छा। ये लोग अज्ञात में FIR किए थे, मैं नामजद दिया, तहरीर दिया। अब यहीं तो करिए लोगों को कि हम लिख कर दे रहे हैं कि हमको इससे खतरा है 2018 से। अब आप इसको अज्ञात कैसे बनाकर FIR कर दिए? टाइम लेते चले गए, देते चले गए उन लोगों को। तत्काल FIR करके जो है उसको गिरफ्तार कर लिए होते, गिरफ्तार करते। लड़की हमारी न मरती, 100% गारंटी है। चलिए, मंदिर मस्जिद में आपको उलझाया जाएगा, वो आपको राम और रहमान उलझाया जाएगा और बार बार कहा जाएगा कि हम राम राज्य की स्थापना कर रहे हैं, हम मंदिर बना रहे हैं, हम क्राइम रेट घटा रहे हैं, हम बुलडोजर चलवा रहे हैं, हम मंचलों और दबंगों के ऊपर बुलडोजर ऐसे चलाएंगे जैसे खीरे पे तलवार चलती है या चाकू चलता है। लेकिन सच्चाई तो यही है, ग्राउंड रिपोर्टिंग यही है, यही कहती है कि आज भी मंचले अपनी स्थिति पे काम कर रहे हैं, दबंगे के साथ रह रहे हैं। जो गरीब है, दबा कुचला है, उसके साथ वही सलूक किया जा रहा है जो पहले किया जाता रहा था। कुछ बदला उदला नहीं है। कुछ महिलाएं हैं, इनसे बातचीत करेंगे क्योंकि कुछ क्या नाम हुआ आपका? उर्मिला। महिला अपने आप को इस सरकार में सुरक्षित महसूस कर रही है कि नहीं? हाँ या ना? नहीं कर रही है। हाँ, आपको लगता है कि जिस तरह से ये घटना हुई है और अपराधी को पकड़ तो लिए हैं, उसी दिन अपराधी को पकड़े थे, छोड़ क्यों दिए? आखिर क्या कुछ लग रहा है आपको अपने हिसाब से? एक महिला है, आप बताइए थोड़ा सा। बोटी बोटी काटे थे, क्या काटे? अपराधी जे मारस काटे, अपराधी को बोटी बोटी उहू के काटे थे। वो हत्या ऐसे कहे लड़का के केस। अब 16-17 साल का लड़की नानी के ओकरे से हत्या कर देन दहिया रगनती है, उनके बाल थे बोटी बोटी करे थे। उनके भाई साहब हैं शशिकला, जो अभी बच्ची का डेथ हुआ है, उसका हत्या हुआ है। क्या नाम हुआ आपका? गगन कुमार पांडे। क्या चाहते हैं आप? मैं यही चाहता हूँ कि जो अपराधी किया है, ऐसा किया है, उसको मैं मृत्युदंड चाहता हूँ। मृत्युदंड? हाँ। फांसी हो जाए? हाँ, फांसी हो जाए। उम्मीद है कि हो पाएगा? अब आप लोग करेंगे तो हो जाएगा। नहीं, हम लोग क्या करेंगे? आप लोग कार्रवाई करेंगे तो हो जाएगा। कोई सामाजिक ठेकेदार आया आप लोगों के पास? तमाम सामाजिक ठेकेदार हैं, या सामाजिक ठेकेदार छोड़िए, तमाम राजनीतिक ठेकेदार भी हैं, कहते हैं कि हम भैया हमें विधायक बना दीजिए, हमें जिला पंचायत सदस्य बना दीजिए, हम बढ़िया से काम करेंगे। रोड का विकास करने से विकास होगा कि आदमी अपने आप को समाज में सुरक्षित महसूस करे, उससे विकास होगा। अब इसमें क्या बोलूँ मैं? आप बोल भी नहीं पाएंगे, इसलिए नहीं बोल पाएंगे जबकि जिसके ऊपर दुख का पहाड़ टूटता है ना, उसकी मती मार दी जाती है। सही कह रहा हूँ, नहीं कह रहा हूँ? फिलहाल मैं तो यही कहूँगा, इस मामले को अब थाना पे ना रखा जाए। इस मामले को या तो एसपी साहब अपने हाथ से देखें या तो फिर क्राइम ब्रांच टीम को सौंप दिया जाए और इसका सीबीआई जांच हो जाए। अगर ऐसा नहीं होता है तो किसी भी माँ बहन के साथ ऐसी घटना होती रहेगी और आप ऐसे ही रामराज का ढोंग करते रहिएगा और ऐसे ही किसी बच्ची के साथ, उसकी इज्जत के साथ खिलवाड़ होता रहेगा, उसकी हत्या कर दी जाएगी और ऐसे दुख का पहाड़ इनकी आंखों में आंसू बहते रहेंगे। आपको कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। वैसे हमारे तरह तमाम पत्रकार रिपोर्टर आएंगे, चिल्ला के चले जाएंगे, कुछ होने वाला नहीं है। राय है कि मान लिया बाद में फिर ऐसा हो जाए तब क्या करेंगे? वही तो मैं भी कह रहा हूँ। जो बच्चे हैं फिर ऐसा हो सकता है? हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। इसका जिम्मेदारी कौन लेगा? बिल्कुल। देखिए, डर है इनको डर है। अगर कार्रवाई नहीं होता है, ये मामला ठंडे बस्ते में चला जाता है तो फिर से ये घटना दोहराई जा सकती है। कुछ दोहराई जा सकती है। हाँ? इसमें कोई शंका नहीं है। अच्छा, फिर घटना घटित कर सकते हैं। आपराधिक लगाम जब नहीं रहेगा तो क्या करेंगे? वो तो बार बार करेंगे ऐसा। ये हमको खतरा, एसपी साहब कहे थे ये चीज़। हाँ, हमको खतरा है। चलिए दोस्तों, मैं शिखापुर ग्राम में मौजूद था, जो कि विधानसभा ज्ञानपुर में आता है, जनपद भदोही में आता है। और ये खबर आप देखी होगी, पत्रों में पढ़ा होगा, चैनल में देखा होगा अच्छे से। लेकिन जो आज बयान सुना और उसे देखने के बाद मुझे लगता है कि प्रशासन की 100% गलती है, महिला थाना की 100% गलती है। जितना गलती उन अपराधियों का है, उससे कम गलती इन प्रशासनिक व्यवस्थापकों के ऊपर नहीं है। बहुत गलती उन्होंने किया है। इन पर भी कार्रवाई होनी चाहिए, इन पर भी गाज गिरनी चाहिए और बुलडोजर तो चलना लड़की चाहिए। जिंदा रहती है, चाहते तो जिंदा रहती। चाहते जिंदा रहे। हाँ, जिंदा रहती। लोग अगर ये लोग दौड़ाई किए होते, नाकाबंदी किए होते तो मरती ना। मिल जात के बाहर ना डाल के पावत, सब ना नौबत। प्रशासन चाह जाए तो जमीन से निकाल ले तो ऊपर थे। ये लोग अनदेखी किए। ऐसा है ना, आप कोई बड़े नेता तो है नहीं कि आपकी भैंस चोरी हो जाएगी तो प्रशासन रातों रात खोजेगी।
आप गरीब आदमी हैं, आप वो आदमी हैं जो कमाते रोज़ हैं, खाते रोज़ हैं, तो भैया आपके लिए प्रशासन तो सुबह और शाम की बात तो करेगी ही करेगी। तो फिलहाल ये भेदभाव कम किया जाए और मैं निवेदन करूंगा, अगर हमारी इस वीडियो को, हमारी इस कवरेज को, हमारे इस न्यूज़ को अगर जिम्मेदार लोग देख रहे हैं, थोड़ा हरकत में आइए और इसे उच्च स्तरीय जांच करवाएं और उचित कार्रवाई करें, कड़ी से कड़ी कार्रवाई करें। और बुलडोज़र तो गरजना ही चाहिए। जो भी दोषी है, चाहे किसी भी विभाग का हो, चाहे प्रशासनिक विभाग का हो, राजनीतिक विभाग का हो या फिर सामाजिक विभाग का हो, उस पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई बिना किसी भेद के साथ होना चाहिए। फिलहाल अभी तक बने रहने के लिए धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में किसी बड़े मुद्दे के साथ। देखते रहिए द रियल हिंदुस्तान में। विपिन मिश्रा कैमरे के उस पार हमारे छायाकार हैं नितेश प्रजापति। जय हिंद, जय भारत।